जब एक भोजपुरी गाना गाकर रफी साहब ने आग लगा दी थी। देश का एक बेहतरीन सिंगर जो सदी के महान सिंगर साबित हुए, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में बेहतरीन एक से एक नगमे गाए, लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी फिल्म में एक भोजपुरी गाना गाकर कैसे बन गए वो सदी के महान गीतकार। इस फिल्म की पहली स्क्रीन पर देश के प्रथम राष्ट्रपति भी मौजूद थे। देश की इस पहली भोजपुरी फिल्म को क्यों हर स्ट्रीट और गाँव में दिखाया गया था, क्यों ये महान सिंगर हिंदी गीतों को नहीं बल्कि भोजपुरी गीतों को गाकर टॉप का गीतकार बन गया था, सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के महान गीतकार मोहम्मद रफी की। मोहम्मद रफी को सभी जानते हैं और हम सभी उनके गीत सुनते हैं और उनके गीत गुनगुना कर ही बड़े हुए हैं। मोहम्मद रफी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, चाहे प्यार भरे नगमे हो या दुख दर्द भरे। अपनी आवाज से मोहम्मद रफी ने सभी गीतों में चार चांद लगा दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोहम्मद रफी ने पहली भोजपुरी फिल्म में एक ऐसा गीत गाया जिसने सभी जगह आग लगा दी। ये भोजपुरी फिल्म देश की पहली भोजपुरी फिल्म थी जिसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से सजाया था। वहीं 80 के दशक में एक और ऐसा गीत आया था जिसने रातों रात धूम मचा दी थी। एक ऐसा गीत जिसे अपने मादक अंदाज में गाकर मोहम्मद रफी साहब ने भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लगा दी थी। ये एक ऐसा भोजपुरी गीत था जिसने भोजपुरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसे उस जमाने में लोग अपनी प्रेमिका को खुश करने और तारीफ करने के लिए गाया करते थे। दरअसल रफी साहब ने भोजपुरी में 2 दर्जन से भी अधिक गीत गाए थे, जिससे कई रोचक किस्से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद रफी साहब ने भोजपुरी फिल्मों में 26 गीत गाए हैं। ये ऐसे गीत हैं जिन्हें आज भी सुनकर सुख का एहसास होता है। देश में बनी पहली भोजपुरी फिल्म के सुपरहिट गाने को तो उन्होंने गाया ही था, उसके बाद भी कई म्यूजिकल फिल्म के गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे और ये गाने लोगों को कर्ण प्रिय लगते थे। आज के समय में भले ही भोजपुरी संगीत और गानों को अश्लीलता का स्वाद लग गया हो, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में भोजपुरी गीत ऐसे थे जिन्हें सुने बिना लोग रह नहीं पाते थे। भोजपुरी गीतों का वैसा ही चलन रहता था जैसा हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु का रहता है। पहली भोजपुरी फिल्म जब शुरू हुई थी तो उसके निर्माण की शुरुआत करने में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई थी। भोजपुरी सिनेमा 1962 से शुरू हुआ था। इसके बाद कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ी फिल्में भोजपुरी सिनेमा में देखी जाती रहीं। शुरुआती दौर में भोजपुरी सिनेमा में साफ सुथरी और चिंता के विषय वाली फिल्में देखी जाती थी, जिनमें हिंदी के कई कलाकार, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक और दूसरे कलाकारों ने भी काम किया है, जिनमें मोहम्मद रफी, मन्ना डे, किशोर दा, लता मंगेशकर, आशा भोसले आदि नाम शामिल हैं। हिंदी भाषी कई गायकों ने भोजपुरी फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी, जिनमें कुछ गाने तो गोल्डन एरा के गोल्ड हिट साबित रहे थे और अब भी वो वैसे ही सदाबहार हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड सुपरस्टार नरगिस की माताजी जत्तन बाई को भोजपुरी फिल्म बनाने का आइडिया आया था। बनारस की रहने वाली जत्तन बाई की मातृभाषा भोजपुरी थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी और नृत्य में भी पारंगत थी। जत्तन बाई ने कई फिल्में भी बनाई थी। तब 1943 में बनी फिल्म तकदीर में भोजपुरी भाषा में एक ठुमरी लगवाई थी। वो गाना इतना मशहूर हुआ कि सभी हैरान रह गए और वहीं से जत्तन बाई को भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने का आइडिया आया, लेकिन अफसोस वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाई और बाजी कोई और ले गया। 1960 के दशक में भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई थी और तब के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नासिर हुसैन साहब से भोजपुरी फिल्म बनाने की बात कही थी। उनके कहने पर ही नासिर हुसैन साहब ने एक बेहद ही खूबसूरत और खास फिल्म बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम था गंगा मैया तो है पियरी चढ़े। इस फिल्म को बेहद ही खूबसूरत और खास बनाने के लिए इस फिल्म में रफी साहब और लता जी से गाने गवाए गए थे, जिसमें एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था जिसमें रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी। वो गीत था सोनवा के पिंजरा में। इस गीत में जब रफी साहब ने अपनी आवाज दी तो जैसे कि जादू चला दिया। ये गीत सुपर हिट रहा था और लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। इस इमोशनल गाने में रफी साहब की आवाज एकदम फिट साबित हुई थी। इस गाने के लिए जब रफी साहब का नाम सामने आया था तब कई लोगों ने कहा था कि भोजपुरी गाने के लिए रफी साहब सही साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जुबान इतनी साफ नहीं है और उनकी जुबान पंजाबी है और ऐसे में उनसे भोजपुरी भाषा में गीत गवाना अच्छा आइडिया नहीं है। साथ ही रफी साहब को भोजपुरी भाषा का कोई ज्ञान भी नहीं है, ऐसे में उनसे कैसे गीत गवाया जा सकता है। लेकिन जब मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया तो सभी की बोलती बंद हो गई और उनका मुंह खुला तो सिर्फ वाह वाह करने के लिए। रफी साहब ने यह फिल्म पहली भोजपुरी फिल्म के लिए गाया गाना था जो कि सुपरहिट रहा और शुरुआत हुई इस भोजपुरी सिनेमा की। यह फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी, जिसे चित्रगुप्त ने संगीत से सजाया था और गीतकार शैलेंद्र रहे थे। देखते ही देखते इस गाने ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोग बताते हैं कि इसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक बैलगाड़ी पर बैठकर आया करते थे और सिनेमा घर में भीड़ लगा दिया करते थे। छोटे शहरों में तब थिएटर कम होते थे, ऐसे में लोग गांव से कस्बों और शहरों में सफर करके इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचा करते थे। 27 अप्रैल 1965 को आनंद बाजार पत्रिका भवन कोलकाता में पहली भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया था, तो इसके लिए मोहम्मद रफी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। इस सुपरहिट गीत को गाने के बाद रफी साहब ने भोजपुरी फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। उसके बाद 80 के दशक में एक खास गीत आया जिसने घर घर में धमाल मचा दिया। इसे रफी साहब ने आवाज दी थी और एक ऐसा गीत बना जो कि सभी की पहली पसंद बन गया। मोहम्मद रफी की मादक आवाज और आशा भोसले के चुलबुले अंदाज में इस गीत में चार चांद लग गए और युवाओं के बीच ये गाना जबरदस्त हिट रहा था। पूरे देश में यह गीत सुना जाने लगा और सुपर हिट हो गया। जिन्हें इस गीत के बोल समझ नहीं आते थे वो लोग भी इस गाने को गुनगुनाते हुए पाए जाते थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाना कितना बड़ा हिट रहा होगा कि लोगों की जुबान पर चढ़
गया था। तब की युवा पीढ़ी इस गाने को प्रेम के इजहार के तौर पर गाया करती थी, जैसे कि उन्हें अपने प्यार को प्रेमिका तक पहुंचाने का तरीका मिल गया हो। उस समय रेडियो का दौर था और लोग इस गीत को रेडियो पर बहुत सुना करते थे। बताया जाता है कि उस समय पान की दुकान से लेकर घरों तक, शादियों से लेकर बाजारों तक ये गीत बजाया जाता था और सभी तरफ इस गीत की धूम थी। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के रिक्शे तक में इस गाने का इस्तेमाल करके मार्केटिंग की जाती थी। ये गाना 1979 में रिलीज हुआ फिल्म बलम परदेसिया का था। इस गीत को चित्रगुप्त ने कंपोज किया था और अनजान ने इस गाने के बोल लिखे थे। रफी साहब की आवाज पर राकेश पांडे ने कुछ ऐसा ही अभिनय किया था कि धूम मचा दी थी। इस गाने की लोकप्रियता को इस बात से समझा जा सकता है कि इसके अब तक कई रिमिक्स वर्जन बन चुके हैं। इसके अलावा भी रफी साहब ने बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में गाने गाए जो कि हिट साबित हुए थे। 1963 में गोदान फिल्म में उन्होंने गीत गाया था जिसके बोल थे पिपरा के पतवा, जो कि काफी लोकप्रिय रहा था। इसके बाद 1963 में ही आई फिल्म नौटंकी के लिए उन्होंने 2 गाने गाए, फूल बगिया के सारे बोले और संग संग। ये दोनों गाने भी हिट रहे थे। 1964 में रफी साहब ने कब होए हैं गांव आनवा हमार फिल्म में भी उन्होंने 2 गाने गाए थे। 1964 में आई फिल्म नेहर छूटल जाए में भी उन्होंने गाने गाए थे जो बेहद पसंद किए गए। 1965 में आई फिल्म भौजी में एक इमोशनल गीत गाया, अम गरीबन से भइल प्यार। इसके अलावा उन्होंने 1965 में आई फिल्म हमार संसार, फिल्म सैया, 16 सिंगार करे दुल्हनिया समेत और भी कई फिल्मों में मोहम्मद रफी साहब ने गाने गाए और भोजपुरी फिल्मों में अपनी आवाज दी। जिस रफी साहब के ऊपर पहले भोजपुरी फिल्मों के गीतों को लेकर शंका जताई जा रही थी, उन्हीं रफी साहब ने भोजपुरी में एक से बढ़कर एक शानदार गीत गाकर सभी के मुंह बंद कर दिए थे। उनकी पहली फिल्म में गाए गीत ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि भोजपुरी में भी बहुत अच्छा गा सकते हैं और इस तरह से हिंदी फिल्मों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब भोजपुरी फिल्मों के लिए भी बादशाह साबित हुए और एक से बढ़कर एक गीत गाए।